अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं शफ़ी बलोच और आप देख रहे हैं बज़्म रूहानी यूट्यूब चैनल। जिन साथियों ने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी के बटन को प्रेस कर दें, जिससे मेरी हर आने वाली नई वीडियो की इत्तला आप तक फ़ौरी तौर पर पहुंच सके। आज का जो अमल है वो है इलाज के बारे में। कैंसर, गले का कैंसर या आधा धड़ आधा जिस्म जो मफलूज हो जाता है, काम नहीं करता, जिस्म एक किस्म का, हम उसको फालिज भी बोल सकते हैं, लकवा भी बोल सकते हैं, उसका इलाज। उसके लिए एक मुजरब नक्शे जो मैं आप लोगों को दे रहा हूँ, उसको आप लोगों ने करना ये है कि एक नक्श लिखकर कागज़ के ऊपर ज़ाफ़रान और मुश्क से मरीज़ के गले में डाल दें, और दूसरा नक्श रोज़ाना एक चीनी की प्लेट पर लिखकर उसका पानी जो है उसको चीनी की प्लेट से धोकर उसको नक्श को मरीज़ को पानी पिलाना शुरू कर दें। अब मैं आपको बताऊं कि उसके लिए पानी जो होगा ये आम पानी नहीं होगा। उसके लिए पानी आप किसी भी कांच की शीशी बोतल में, मगर वो बोतल सुर्ख होनी चाहिए। अगर सुर्ख नहीं है तो आप उसका कलर सुर्ख कर दें। अगर सुर्ख और कलर भी नहीं मिल रहा तो उसके आप कोई भी सुर्ख पन्नी, कोई पेपर या ऐसी कोई भी चीज़ जो सुर्ख रंग की हो वो आप उसको चिपका दें। शीशे के ऊपर चिपका कर आप उसको कम से कम दिन में 4 घंटे उसको आपने धूप देनी है। धूप 4 घंटे दें, 5 घंटे दें, 6 घंटे दें। फिर उस पानी को ले आके दूसरे दिन उस नक्श को उस पानी से धोकर आपने मरीज़ को दे देना है। तो पानी सिर्फ यही होगा, सुर्ख बोतल वाला। अगर चंद दिन तक आप ऐसा करें कि उसको चंद दिन तक रोज़ाना 4-4 घंटे धूप दें, और अगर गले के कैंसर का मरीज़ है तो कोशिश करें कि कमरे की जो पर्दे हैं, सोफ़ों का कलर और सारी चीज़ें सुर्ख हों तो वो बेहतर है। ख्वाजा शमसुद्दीन अज़ीम हिफ़्ज़ुल्लाह ने अपनी किताब में भी उसका इलाज इसी तरीके से लिखा है। ये नक्श, ये एक आम सा नक्श है, आम तौर पर किताबों में मिलता है और बहुत सी किताबों में होगा। मैं नहीं कहता कि ये नहीं होगा किताबों में, ये किताबी नक्शे, मगर सरी वल असर बहुत ज़बरदस्त तरीन इसका असर है। मेरा मुजरब है, हो सकता है कि किसी और साथियों ने कहीं और भी देखा हो इस नक्श को। ये आम सा नक्शे मगर असर में ये सरी वल असर है, हैरान कुन इसका असर आता है। इसका रिज़ल्ट ऐसे आता है कि अगला बंदा हैरान और परेशान हो जाता है कि इसने इतना जल्दी रिज़ल्ट दे दिया। अच्छा, ये कैंसर के मरीज़ के लिए होगा ये इलाज। मगर अगर कोई वो है अपना फालिज वाला है जिसका आधा धड़ जो है मफलूज है, तो आपने उसको सिर्फ आम पानी में ये नक्श घोल कर एक नक्श उसके गले में डाल दें, और दूसरा नक्श जो है उसको रोज़ाना आप किसी भी रकाबी पे चीनी की प्लेट पर, उस प्लेट पर जिसके ऊपर फूलदार नक्श ना हो, आम सादी सी प्लेट हो, उसके ऊपर लिखकर आप मरीज़ को रोज़ाना पिलाना शुरू कर दें। आप देखेंगे कि चंद दिनों के अंदर अंदर, 5-8 दिनों के अंदर अंदर उसके निचले जिस्म में, धड़ में जान आनी शुरू हो जाएगी, उसका जिस्म हरकत करने लग जाएगा। और अगर आप लगातार 21 दिन, 25 दिन, 41 दिन, 40 दिन तक ले जाएं तो आप लाखों रुपए का इलाज जो किया जाता है आजकल हॉस्पिटलों में, उससे आप बच जाएंगे। कैंसर का इलाज भी लाखों और करोड़ों रुपए में हो जाता है। लाहौर के एक बंदे को मैंने ये लिख कर भेजे थे प्लेटों के ऊपर, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। उसने बहुत 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 दुआएं दी। आज तक वो बंदा जब भी फ़ोन होती है तो वो दुआएं देता है कि भाई, कहता है कि शफ़ी भाई मेरा जिस्म पूरा मफलूज हो गया था, मेरा धड़ जो है वो काम नहीं कर रहा था, और आपके उन नकूश की वजह से है। मैंने तो उसको नकूश कागज़ के ऊपर लिख कर भेजे थे और उसको बोला था इसको प्लेटों के ऊपर भी लिखवा लो किसी से भी। तो आज तक वो बंदा दुआएं देता है। आप भी किसी मरीज़ के ऊपर फ़ी सबीलिल्लाह कर लें, कुछ हदिया लें भी ठीक है, मगर हदिया लेने से पहले आपने उस हदिये में से कुछ हिस्सा गुरबा, मसाकीन का भी हिस्सा रखना है। बात ज़्यादा लंबी हो रही है, इसलिए जिन साथियों ने पूरी वीडियो देखी है
उनको इजाज़त है। जिन्होंने साथियों ने वीडियो नहीं देखी वो वीडियो देखें, तो उनको मेरी तरफ